इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। देश के विकास से पहले अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं, बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूँ। धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। गुलामी ऐसा हथियार है जिसे आदत पड़ जाती है, वह अपनी ताकत भूल जाता है। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है, वो सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत रहे। समाज को श्रेणी विहीन और वर्ण विहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। जिनके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने गए, और जो लोग कुछ भी नहीं है वे दलित समझे जाते हैं। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं?
यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। एक सफल क्रांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो। जो आवश्यक है वह है न्याय, आवश्यकता, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के महत्व पर गहन विश्वास। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। इतिहास गवाह है कि जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। समाज को बदनाम करने वाले सुधारक सरकार को नकारने वाले राजनेता की तुलना में अधिक अच्छे व्यक्ति हैं। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। धर्म और गुलामी असंगत हैं। जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है वही सच्चा धर्म है। हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं सत्य निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी ही जरूरी है जितना पुरुषों के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी आवश्यक है। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। धन्यवाद दोस्तों।